अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बंस की रेसिपी। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बर्गर बंस की रेसिपी। एकदम परफेक्ट बंस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप इसके अंदर के जो टेक्सचर है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं। मज़े की ये बात है, मैं विद आउट अवन आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बेहद नरम बनते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। इसके लिए आपको मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई ज़रूर करना होगा। आपको ये बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार बंस को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है सबसे पहले एक बाउल और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी सबसे पहले दूध। दूध मैंने लिया है यहाँ पर नीम गर्म दूध। यहाँ पर उबलता हुआ खोलता हुआ दूध नहीं लेना। यहाँ पर थोड़ा सा नीम गर्म दूध लेना है जिसको हल्का सा मैंने गर्म किया हुआ है। और उसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून ईस्ट। ये ईस्ट है, खमीर है जो कि इजीली मार्केट से मिल जाता है। और ये है जी 2 टीस्पून चीनी। ठीक है, 2 टीस्पून ली है शुगर। और ये 1 टीस्पून लिया है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लिया, बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और ये है 1 टीस्पून नमक। रेगुलरली नमक जो कि हम घर में यूज़ करते हैं ये वो है। और 2 टीस्पून इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ जी ऑयल, जिसके साथ हमारे बंस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और दूध के अंदर ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे। और जो ईस्ट डाली है हमने, इसके अंदर जो खमीर शामिल किया है उसको 10 मिनट के लिए हम साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से वो राइस हो सके और हमारी जो डो है वो अच्छे से बन सके। तो इसको मैं मिक्स करके साइड पर 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 कप मैदा। और स्ट्रेनर की मदद से इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। जब भी हम बेकिंग की कोई चीज़ लें उसको मैदे को छानना ज़रूरी होता है। आपने मैदे को लाजमी छानना है। और ये देखिए जो मिक्सर था वो अच्छे से राइस हो चुका है। ईस्ट जो हमारी थी वो अच्छे से राइस हो चुकी है। दूध के अंदर चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, मिक्सर को इसके अंदर हम डाल देंगे मैदे के अंदर जो कि हमने लिया है 2 कप। और ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। आप डायरेक्टली भी ये चीज़ें मैदे में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, जो राइस की हुई जो हमारी ईस्ट है वो इससे अच्छे से राइस हो जाती है और मैदे में जाकर अच्छे से वो टेक्सचर उसका राइस हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी मैदे के अंदर सारी चीज़ें डाल सकते हैं। 2 ऑप्शंस हैं और आप इस तरह भी इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि मैंने अभी ये तरीका आपके सामने किया है। और अब मैं इसको अच्छे से नीट करूँगी। जिस तरह हम आटा गूँथते हैं इसी तरह हमने इसको नीट करना है, इसी तरह हमने इसको गूँथना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैं इसको अच्छे से गूँथूँगी। आप दूध के साथ भी इसको गूँथ सकते हैं। यहाँ पर दूध में जो मैंने चीज़ें ऐड की थी वो डाली हैं 1 कप। अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी और बाकी मैं इसको पानी की मदद से अच्छे से गूँथूँगी। और गूँथने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे इसके साथ हमने क्या करना है। लेकिन हमने इसको अच्छा सा गूँथना है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा-थोड़ा कर पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। एकदम से हम पानी ऐड नहीं करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से नीट किया है। बिल्कुल नरम डो रखी है इसकी, ज़्यादा हार्ड डो हमने इसकी नहीं रखनी है। और ब्रश की मदद से अब मैं इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ऑयल अप्लाई करने के बाद किसी ढक्कन से आप इसको अच्छे से ढक सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लास्टिक रैप से इसको अच्छे से रैप कर रही हूँ और इसको राइस होने के लिए रख देंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी डबल नहीं हो जाती। और देखिए जी मैंने इसको प्लास्टिक रैप से अच्छे से रैप कर लिया है और इसको मैं रख दूँगी साइड पर राइस होने के लिए। जैसे ये राइस होता है फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ जी। मैंने रखा है जी 1 घंटे के लिए और 1 घंटे में देखिए जी माशाल्लाह से कितने अच्छे से ये राइस हो चुका है। ये देखिए इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है। क्या करेंगे जी, ड्राई जो मैदा है उसको लेंगे और उससे इसको मैं अच्छा सा जो देखिए जी दोबारा से मैं इसको नीट कर रही हूँ और इसको अच्छा सा मैं सेट कर लूँगी। और हाथों की मदद से मैं इसके छोटे-छोटे बाउल्स बना लूँगी। मुझे तो ज़ाहिर है हम कुकिंग एक्सपर्ट्स होती हैं घर में, हम आटा गूँथती रोटी पकाती हैं, हमें पता होता है कि कितनी क्वांटिटी में हमें बाउल लेना है और बनाना है। अच्छा आपने क्या करना है, यहाँ पर जितना भी मिक्सचर है उसको फैला लेना है और नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लेना है और उसके छोटे-छोटे बाउल्स बना लेने हैं इक्वल।
इक्वल बॉल्स बनाने हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितने मैंने बॉल्स बनाने हैं, इसलिए मैं अंदाजे के साथ ही इक्वल बाउल आप देख सकते हैं बना रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं इक्वल बाउल बना रही हूँ। यहाँ पर बाउल्स जो हैं हमें बिल्कुल छोटे साइज़ में बनाने हैं, बड़े साइज़ में नहीं बनाने, क्योंकि हमने अभी इसे राइस होने के लिए रखना है। इसने फिर से डबल क्वांटिटी में हो जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने, तो लाज़मी आपने ये बाउल्स बनाने के बाद इनको रेस्ट ज़रूर देना है। यहाँ पर मैंने जो बेकिंग ट्रे ली है, आप देख सकते हैं उसमें मैंने बटर पेपर अप्लाई किया हुआ है और उसके ऊपर मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। आपको दिखाने के लिए दोबारा से मैंने ब्रश की मदद से ऑयल से मैंने इसको ग्रीस किया है। ये एक और बेकिंग ट्रे ली है, इस पे भी मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। इसको भी मैंने ऑयल के साथ ग्रीस किया हुआ है और 3 मैंने एक बेकिंग ट्रे में रख दी हैं, 2 मैं एक बेकिंग ट्रे में रखूँगी। अब इन 5 ये बने हैं, इनको मैं करूँगी बेक। और ये देखिए जी, इसके ऊपर मैंने क्या करना है, इनको राइस करना है, इसलिए हमने इसके ऊपर रख देना है कि किचन टॉवल ले लीजिए साफ़-सा और उसके ऊपर रख दीजिए, लेकिन किचन टॉवल को हल्का-सा आपने गीला करना है। और ये देखिए जी, क्वांटिटी में डबल हो चुके हैं ये अपनी। और ये मैंने ले लिया है जी एक एग यॉक, और आप चाहें तो एक अंडा लीजिए। जब इसको नीट करेंगे आप, नीट करते हुए अंडे की जो सफ़ेदी है इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने नहीं की है, वो ऑप्शनल है, लेकिन आप इसके अंदर अंडे की जो सफ़ेदी है वो शामिल कर सकते हैं और जो जर्दी है वो देख सकते हैं वीडियो में। मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ इसकी जर्दी। इसके साथ इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। आप देख सकते हैं जो बंस पे ऊपर येलो कलर होता है वो इसी का होता है, अंडे की जर्दी का। और अंडे की जर्दी को मैं क्या कर रही हूँ, इसके ब्रश के ऊपर इसको अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह ब्रश के साथ मैं इसको अप्लाई कर दूँगी, ये जो हमारा एग यॉक है। और अप्लाई करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैंने ली है जी सेसमी सीड, सफ़ेद तिल। ये मैं क्या करूँगी, थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर। और थोड़े-थोड़े से मैं सब के ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और यहाँ इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं जी ब्लैक सीड्स, कलवंजी, जो कि नॉर्मली ईज़िली मिल जाती है। और ये भी मैं जस्ट 1 पिंच, 1 पिंच इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी, ज़्यादा नहीं करनी, 1 पिंच में इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। इसके साथ भी जो इसकी लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। यहाँ पर मैंने देखिए जी एक बड़ा देगचा ले लिया है और उसके अंदर रख दिया ये इस तरह का मैंने स्टीमर। और स्टीमर रखने के बाद मैंने इसको किया हुआ है, पहले से प्री हीट किया हुआ है। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको गरम कर लिया था देगचे को अच्छे से। और इसके अंदर देखिए मैंने बेकिंग ट्रे रख दी है और इसको कर दूँगी मैं कवर तकरीबन 40 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। और इसको दूसरे को भी मैं अच्छे इसी तरह से देगचे में ही रख कर बेक करूँगी। आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, ओवन में ये बहुत ही जल्दी से ये बेक हो जाते हैं। और देखिए जी तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके थे और हमारे बंस की आप लुक देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और इनको अब मैं देगचे से बाहर निकाल लूँगी और बाद में इनके साथ क्या करना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। एहतियात के साथ, ये बहुत इस टाइम गर्म है। मैंने इसको देगचे से बाहर निकाल लिया है। और अब मैं क्या करूँगी जी, एक यहाँ पर आपको टिप शेयर करूँगी कि आपके बन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि जब हम इनको बेक करते हैं ये उस टाइम थोड़े से हार्ड होते हैं। सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए जी मैंने यहाँ पर ले लिया है जी किचन टॉवल, जिसको मैंने किया है हल्का सा गीला, ठीक है। किचन टॉवल को हल्का सा हमने गीला करना है और अच्छे से बन्स के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए आप बन्स देख सकते हैं कितने सॉफ्ट रेडी हुए हैं। ये एक टिप है, जब आपके बन्स रेडी हों उसके ऊपर आप गीला किचन टॉवल रख दें, जिससे जो बन्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रेडी हो जाएंगे। ये किचन के टॉवल मैंने इनके ऊपर गीला रख दिया है, वेट टॉवल है जो कि मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। और 10 मिनट के बाद मैं इसकी आपके साथ लुक शेयर करूंगी। और जी 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैं अब क्या करूंगी, जो किचन टॉवल मैंने गीला करके रखा है इसको मैं करूंगी रिमूव और आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। आप ये देखिए जी, ये बन हमारे बर्गर बन्स रेडी हैं। आप इसको बर्गर्स में बनाएं, जैम लगा के खाएं, मक्खन लगा कर खाएं, जैसे आपका दिल चाहता है इसको खाएं, लेकिन इसको बनाएं ज़रूर मेरी रेसिपी के साथ। बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफ़ी, बहुत ही नरम है। आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। और बेहद परफेक्ट बन्स जिसे हम बोलते हैं ये वो बने हैं। और कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं जो कि आपको फ़ॉलो करनी है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या-क्या आपने करना है, जस्ट आपने मेरी टिप्स इनको फ़ॉलो करनी है और इसको रेडी करना है। आप एकदम से परफ़ेक्ट बन्स बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। बहुत ही ये जल्दी से बन जाते हैं
और ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बर्गर बन्स तैयार हैं। आप जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ कीजिए और इसको सेव करने का तरीका मैं आपको बता दूँ चलूँ यहाँ पर। ये मैंने जी ये जो ज़िप लॉक बैग है ये ले लिए हैं और इसके अंदर देखिए मैं इसको डालकर इसको ज़िप लॉक कर दूँगी और ये हमारे 2 से 3 दिन के लिए यहाँ बगैर फ्रिज के भी आप इसको किचन में रख सकते हैं। ये ईज़िली रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आप देख सकते हैं। आप इस तरह इनको सेव कर सकते हैं और ये जी है हमारे बन्स की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह के बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं मज़े-मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे इस रेसिपी के साथ दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।